भाग्यवान भाग्यवान क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? सुन लेती हूँ, बहरी नहीं हूँ मैं। भाग्यवान, मैं ये कह रहा था, अब हम खेत पर से आ गए, खाना पीना दे दो अब कुछ, हम कुछ खा पी लें अब। बना लो, खा लो और मेरे लिए भी बनाओ। अरे तो अगर हमें ये बनाना है तो हम तुझे लेके क्यों आए? अरे मैंने तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगा लिया और खा भी लिया। तुम्हारे लिए सोच भी रही थी बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें वो खाना पसंद ही नहीं आता, इसलिए जाओ चूल्हे पर रोटियां बनाओ और खा लो। बर्बाद करके मानेंगी मुझे, बर्बाद करके मानेंगी। ओ, मेरे आने से पहले तो बहुत आवाज थे। जोमेटो का खाना खा तो फूल रही है, बताओ। ऐसे ही फूलूंगी, अभी तो और फूलूंगी। और भूलेगी? हाँ। हैं? अबे तुझे काम धंधा होता नहीं है भाई, हम तुझसे कहते हैं झाड़ू लगा, पोंछा लगा, बर्तन मांज, सब काम कर, वो तुझमें होता नहीं है ना। और खाते खाते हाउ 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 हाउ। अरे यार एक बात बताओ कि ये शरीर है, ये कोई घड़ा नहीं जिसमें भर दे जा ढूसन ढास। पहली बात तो ये बताओ, तुम्हारे कलेजे पे क्यों सांप लौट रहे हैं? मैं चाहे कहीं से भी मंगा के खाऊं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? मुझे भूख लगती है तो मैं मंगा के खा लेती हूँ, ठीक है? तुम्हारा तो पैसा खर्च नहीं कर रही, मैं अपने बाप से पैसे मंगाती हूँ, मेरा बाप मुझे पैसे देके जाता है। वैसे भी तुम जैसे नंगों के पास है क्या? इसका मतलब तो बर्बाद करके मानेंगे। मैं बर्बाद के लिए मेरे आने से पहले तो बहुत आवाज थे, बहुत तुम्हारी फैक्ट्रियां चल रही थी, बहुत तुम्हारे पूरे अंबानी थे ना उस टाइम पे। तो नहीं तो बर्बाद करके मानेंगे, मैं बर्बाद करके मानेगी तो हमें। ऐसा है, फालतू बकवास मत करो, ठीक है? ऐसा मुझे दीदी के पास जाना है अपने। देख भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो धक्के मार के तुझे घर से बाहर निकालूं यहाँ से और मैं करूँ दूसरी शादी। मुझे मजबूर मत करो। दिमाग खराब हो गया, मुझ में धक्का मारोगे तुम? है? कभी ऐसा ना हो वो धक्का तुम्ही में लग जाए। अच्छा? याद रखना, पिछली बार कैसा डंडा घुमाया था मैंने, याद है? यूं करके धक्का मारो, लो अभी से ही गिर रहे हो और कभी गिर जाओ। क्या गिर जाओ? हाँ। ऐसा भाग्यवान, देख एक बात बताऊं, हर कोई इस गांव में यूं कह देता है, देखो भाई देखो पप्पू की बीवी कितनी मोटी है, और पप्पू देखो कैसा है? पप्पू तो पप्पू है, और पप्पू की बीवी मॉडल जमाने की लड़की है, ठीक है? देख ज्यादा हॉट, सुंदर, सुशील तो हुई मैं जो भी हूँ। हार्ट नहीं, हॉट। हाँ। अभी मैं चलती हूँ ना तो लड़के लाइन लग जाती है मेरे पीछे। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, लेकिन पता कुछ लोग क्या जब तुम मेरे साथ चलते हो मुझे बड़ी शर्म आती है। शर्म? मेरे पति देखो कितना एजेड है। देख ज्यादा खामखा वाली बात है मत कर, तू मैं बता रहा हूँ तुझे, सुन नहीं है? नहीं मैं बता रहा हूँ तुझे। देख किसी दिन इतनी रार हो जाएगी घर में, इतनी लड़ाई हो जाएगी कि मैं तुझे देख जान से मार दूंगा। तुम मुझे जान से मारोगे? उल्टा ना हो जाए, तुम्हें जान से मार के इसी घर में दफना दूं। यार तुझसे ना यार, वहीं पे नहाने का एक टब बनवा लूं, तुम्हारे बेड के ऊपर नहाऊं। मैं निकल के और तुझे तेरा गला नहीं दबा दूंगा मैं। ऐसे नहीं हो सकता। अरे यार हमने शादी किस लिए की? हमने की एक हमारी बीवी आएगी, शादी होगी हमारी। एक ही बीवी आती है सबकी, 50 बीवी थोड़ी नहीं आती। अरे तो तू आ गई, लेकिन हमारे लिए तूने किया क्या? तो तुम्हारे लिए करूँ क्या? तुम में ऐसी कोई खासियत ही नहीं है, मेरा दिल गवाही नहीं देता जो मैं तुम्हारे लिए करूँ। हमारे लिए कर? अरे एक बात बता, हमें 2 वक्त का खाना चाहिए यार, रोटी चाहिए, हम खा रहे हैं अपना ये हो जाए भाई, तू भी 2 टाइम की रोटी का प्रेम का, हम भी खा रहे हैं। जीजाजी को देखो कितना प्यार करते हैं दीदी से, गलती होगी, वो मेरे पति होने चाहिए थे। जीजाजी भड़वा? कौन भड़वा? नहीं मेरा मतलब जीजाजी पागल आदमी है जीजाजी। थोड़ा तमीज से बात करो, बहुत अच्छा आदमी है वो। अरे अच्छा आदमी, सुन एक बात बताऊं, आज के जमाने में किसी को अच्छा मत समझना। अपनी बीवी को पलकों पे सजा के रखता है। अरे जब उसकी बीवी हल्की है तुझे काय पे रखूं मैं? बता रखूं मतलब? मेरा मतलब तू हल्की, तू भारी है, तुझे क्या तो उठाऊंगा पलकों पे? हाँ, कहीं मुझे उठाने के चक्कर में तो खुद दुनिया से ना उठ जाओ। अभी नहीं जाऊंगा, तो जमाना बड़ा है, मुझे बहुत जमाना देखना है। तू क्या रहने दो, तुम जमाने को मत देखो, जमाना तुम्हें देख के निकल जाएगा। और ऐसा देख, पानी के हाथ की रोटी बना और हमें बना के कहला। पानी के हाथ की रोटी? मुझे पानी के हाथ की रोटी बनानी आती है? आती है मुझे बनानी। बना दे, मैं सिखा दूंगा, हमारी अम्मा बना करती थी। मेरे पे कोई पानी वानी के हाथ की रोटी नहीं बन रही, मैं जा रही हूँ अपनी जीजू के यहाँ। अरे जीजा मेरे जीजा जी मुझे इतना प्यार करते हैं, हमेशा फोन करते हैं, तू यहाँ आ जा, उस जाहिल गंवार अनपढ़ के साथ क्यों रह रही है, यहाँ रह मेरे साथ। आज पता चलिए ढीक टटुआ जीजा है। अबे तमीज से बात करो। तमीज से बात? अच्छा तू उसके लिए हमसे मतलब जल रही है? इसका मतलब तेरा कुछ चक्कर है। चक्कर? तेरा चक्कर है जीजा से, मैं जानता हूँ। तूने गप्पे शप्पे लगाए जीजा जी के साथ? ऐसी गंदी सोच तुम ही रख सकते हो। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, करते हैं क्या जीजा जी प्यार करते हैं? अबे कोई जीजा हमने समझ ले
हम भी जीजा हैं किसी के। किसके हो? अरे तेरी बहन होगी कोई उनकी जीजा, लेकिन हमने आज तक आंख उठा के तो नहीं मेरी देखी। बहन होगी नहीं, मेरी बहन है। अरे तो आंख उठा के नहीं देखी हमने आज तक। अरे तो मैं छोटी जाली हूँ, तो वो तो तुम्हारा देवर भाभी का रिश्ता हो गया। अरे देवर भाभी का क्या, देख तू खाना वाली बातें मत कर, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। क्या कि जीजा याद से तेरे नेल लड़ रहे हैं, और देख मैं तुझे बहुत मारूंगा। अगर लड़ भी रहे होंगे तो तुम उसमें क्या कर सकते हो? तुम पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम पे तो नैन लड़ाई नहीं जाते। अब मैं जीजा से भी नैन ना लड़ाऊं। अच्छा देख तू जरा खोपड़ी गरम मत करे, अब खाना खिला रही है नहीं खिला रही है बता दे। मैं बिल्कुल नहीं, और मैं आज अभी तुरंत की तुरंत जा रही हूँ, इसीलिए मैं रेडी खड़ी हूँ। तू जाके देख बाप, जा। समझ में नहीं लट बजाए मैंने, मेरा भी नाम पप्पू नहीं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? क्या कह रहे हो? अरे नहीं मेरा हाथ तोड़ दिया भैया। क्या कह रहे हो? अरे मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या कह रहे हो तुम? आज के बाद ये हाथ सिर्फ काम करने के लिए उठने चाहिए, ना कि मुझे फालतू बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना? ठीक है चल। और जाके घर का सारा काम कर लो, ठीक है? तो कुछ बना दे। क्या बना लूं? घंटा बना दूं? हैं? जा रही हूँ जीजू के यहाँ। अबे जिया भगवान, रुक जा क्यों रोक रहे हो मुझे? मेरी बात सुन ले, रुक जा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पैर पूजनी देवी। देख तू रुक जा, दे घर की इज्जत है, जीजा के पास मत जा। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरा रास्ता मत रोको काली बिल्ली की तरह। खड़े यहाँ से। काली बिल्ली, अरे तू जीजा के पास मत जा, रुक जा। जीजू, जीजू कौन है? अरे बुलबुल तू? दीदी तुम अचानक से? जीजू नहीं आए? क्यों? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। जीजू से दीदी? मिलके खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, तुमसे मिलके तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर जीजू आते तो और भी ज्यादा होती। हाँ, जीजू से मिलके खुशी होती है ना। अरे नहीं नहीं दीदी, आपसे मिलके मुझे जितनी खुशी होती है जीजू अच्छा से ये मिलके बता तो- अचानक से कैसे आई? अचानक से ऐसे आई, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी दीदी। अच्छा, जीजू याद की आ याद आ रही थी सबसे ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं झगड़ा किया हो? मैं तो ऐसा ही लगता है कि मैं हर वक्त पप्पू से लड़ती रहती हूँ, बट मैं पप्पू से लड़ती नहीं हूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा पता है। बिल्कुल। अब सारी बातें यहीं होंगी या अंदर भी ले जाओगे? अरे चल चल अंदर चल। तेरे जीजू को बुलाऊं या नहीं बुलाओगी? बुलाओ ना। अजी सुनते हो? अरे क्या हो गया, क्यों हल्ला कर रही है? तुम्हारी साली जीजू, दीदी हटो। कैसे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अंदर से एक नाचना सा निकला तो मैं नाच लिया। इतने खुश जीजू से? हटो, तुम हटो, हमें खेलने तो धब्बा धब्बी। अरे क्या हो मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो 10 पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा छोटा सा बच्चा। बच्चा। दीदी, जीजा जी, अब मैं यहीं रहूंगी। क्या? अरे तेरा पति कब तक रहेगा अकेला? उसको अकेला रहने दो। क्या? जीजा जी, हम तो अकेले रहने चाहिए। तुम्हें अकेले? दिल की बात मैं नहीं हूँ क्या? नहीं मैंने कब मना किया? दीदी आप तो पहले हो। हाँ दीदी तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि मैं इनसे शादी करने आई ना हूँ। ना 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 इतना भोर पाप हम नहीं होने तो देंगे। कुंवारी थोड़ी नहीं है जो इतने दिन रह जाएगी। तो हो क्या? जाएगी। कुंवारी? कैसी बातें कर रही हो दीदी? मुझे लग रहा है दीदी को आने से खुशी नहीं हुई। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। क्या पागल हो गई है क्या? मुझे ऐसा लगता है दीदी। अरे यार कम से कम इतना तो सोचा करो, तुम छोटी सी तो बात तो छोटी मत किया करो। कम से कम देखो कितनी बेचारी आज से आई है, कितनी उससे आई है, मन से आई है कि जीजा जी के पास रहेगी, अपनी दीदी के पास रहेगी। लेकिन अच्छा। तुम्हारा क्या है कि घर में आदमी घुसा नहीं कि बाहर भगाने की पहले पड़ती है। वही तो बच्चा एक काम मैंने लगाया करिए इसको। दीदी। क्या तो ऐसी रही हो ना, तुम्हारा कहने का तात्पर्य तो यही है। हाँ तुमको ही प्यारी है, मुझे तो प्यारी है नहीं। नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये, देखो तुम्हारी छोटी बहन है, अगर छोटी बहन है तो इसको प्यार करना तुम्हारी इच्छा है। और छोटी देखो हूँ लेकिन दीदी से बड़ी लगती हूँ। हाँ ये किस गई है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये अच्छी लगती है, छोटी है इसीलिए। क्या कहा तुमने? मन तो ऐसा करता है किसी दिन बच्चे की तरह गोद में उठा के तुम्हें पूरे में शेयर करा, पर क्या करूं मैं कर नहीं पाता बस इनसे। कोई बात नहीं, रहने मैं दो। चल रही हूँ सैर करने के लिए। ना ना पैसे हैं जी? एक बात बताओ, क्या मुझे- बनाओगी आज? हाँ दीदी, क्या मुझे बनाओ? आपके हाथ की चाय और पकौड़े बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तेरे हाथ की रोटियां ज्यादा अच्छी लगती है। दीदी मैं अपने पति के लिए नहीं बनाती, तुम्हारे क्या? लिए बनाती। हाँ कुछ नहीं, सही कह रही हो। मैं तुझे पकौड़े बना के खिलाऊंगी, तू मुझे रोटियां बना के खिला। मैं यहाँ रोटियां बनाने आई हूँ। नहीं किसने कहा? दीदी ने। नहीं दीदी कौन होती है कुछ कहने वाली? मेरे लिए बना नहीं रोटियां सकती, अपनी तुमसे- दीदी के लिए रोटी बना के नहीं तुम्हें खिला बनाने से सकती क्या? पहले मैं क्या कहते हैं होटल से ना मंगा लूं? सच्ची? हाँ। मिक्सी रोटी? मिक्सी रोटी। हाँ, अब एक रोटी हाँ, होटल रोटी। से? और क्या? मेरे लिए तो कभी नहीं मंगाई। तो तुम खा ही नहीं पाती हो? हाँ, एक मैं रोटी क्यों लाता हूँ मैं मिक्सी, एक मिक्सी रोटी में भी एक टुकड़ा खाती है। वो अब बताओ तो- तुम्हारी वजह से मैं क्यों अपने 40 रुपए में आग लगाऊं?
40 रुपए की 4 रोटी आती है ना। लेकर कब आए जो मैंने एक टुकड़ा खाया? अरे तुम खा ही नहीं पाती हो तो लेके आके क्या लेकर आओ करूंगा? ना, 4 रोटी एक खाऊंगी दिन मैं। मैंने तुम्हें दावत में देखा था, तुम तो खा ही नहीं रही थी। हाँ, उसकी रोटी। दावत में देखा था। कब देखा था? अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ क्या बनना है तुम्हारे लिए? ऐसी बात है तो केले की सब्जी बनवा लो। पके हुए या कच्चे? कच्चे टाइट होते हैं। वो तो है। तो चलो मैं केले लेके आता हूँ 1 किलो, तुम केले की सब्जी की तैयारी करो और साथ में पनपति फुलकिया। फुलकिया देसी और उसके केले साथ की। मट्ठा भी होना चाहिए। ये बनाएगी। इसमें नहीं आती? आती है, मुझे पता है। आती? किसने कहा आती है? अगर नहीं आती मैंने कहा ना, आती तो मेरे मेरे को बना के खिलाई जाती। नहीं तो फिर ऐसा है, देखो सुनो, तो फिर रोटी मत बनाओ, आज रोटी कैंसल। मैं और जीजू होटल पे खाएंगे। हाँ आप अपने जीजू। हाँ तुम रोटी मैं बना। अपने लिए खाना बनाऊंगी। और क्या? क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है दीदी आप तो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो सच्ची में। आप तो ऐसा लग रहा है कि मुझ पे शक कर रही हो। ठीक है जीजू मैं जा रही हूँ, हाय मुझे जाने दो। दीदी को खुशी नहीं हुई मेरे आने से। मुझे तो हुई ना। अच्छा हाँ बस मैं भी यही चाहती हूँ, आपको होनी चाहिए। अच्छा, वैसे तुम चलो इन सब बातों को छोड़ो और हम कुछ खाने पीने बनाते हैं। हाँ। अरे रुको। चांद में धरती तेरी चांद धस जाएगी। क्या? नहीं वो ऐसा है ना, इससे दिल का लगाना कोई दिल नहीं। गिरोगी क्या? ये क्या हो रहा है? अब मैं कमजोर हूँ ना। अच्छा जीजू मैं तुम्हें कपल डांस सिखाती हूँ। कैसे? उधर हो जाओ थोड़ा। ओके। तुम थोड़ा संभाल ला मुझे। हाँ बिल्कुल। तुम मेरा सॉरी 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 आप संभाल नहीं पाए मुझे। सॉरी नहीं, भावनाओं में बह गया मैं। ओह माय गॉड ठीक है सॉरी सॉरी। सारे अरमान खड़े पड़ गए। वो इन सब बातों को छोड़ो। अच्छा ये बताओ केले की सब्जी तुम्हें कैसी कैसी पसंद है? मतलब ग्रेवी वाली? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं इससे ये पूछ रहा था केले की सब्जी कैसी पसंद करती हो, ग्रेवी वाली विदाउट ग्रेवी क्या वाली? करने के लिए? अरे ये कपड़े साफ कर रही मिट्टी लग गई है। थी। मिट्टी लग गई थी, गिर पड़ा था मैं इसके वजन से। सब करने के लिए मैं हूँ ना। तुम साफ कर लो तो। अब तो कर दिए। अब तो कर दिए। अब तो कर दिए, अब चलो अब छोड़ो, अब तुम्हारा काम इसने छीन ही लिया तो अब वैसे छोड़ो। जीजू एक बात बताओ। हाँ। दीदी के साथ कभी रोमांस नहीं किया आपने? हाँ किया था, काफी बार किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला आज तक। अच्छा, नहीं मतलब फायदा ये नहीं मिला कि हमारे जो है बच्चे नहीं हो पाए। तुम समझती नहीं हो यार। तो ऐसी कब बात करोगे तुम लोग? कुछ नहीं हाँ हो। मैं समझती नहीं हूँ। बच्चे कब करोगे? जब ये मौका दे। अच्छा क्या? नहीं तुम नहीं समझोगे। आप नहीं दीदी, एक्चुअली में क्या है ना हम चाइनीज भाषा अच्छा ये बताओ पप्पू कैसा है? चाइनीज? पप्पू। मुझे पता है कितनी चाइनीज बोलती है। मैं क्या बताऊँ उस पर। बताओ तो सही। क्यों? वो तो एक नंबर का अनपढ़ गंवार जाहिल का जाहिल। मैंने तो कहा था, इसके बाप से बार बार लिख लिख कर कहा था कि इस आदमी के साथ हमारी फूल जैसी बुलबुल को मत ब्याओ, मत ब्याओ, मत ब्याओ। इस फूल को तोड़ के निचोड़ के बराबर कर देगा। लेकिन इसका वो नादान बाप और इसकी वो नकचड़ी माँ दीदी भी नहीं मानी थी। मानी नहीं थी। वो ऐसा था ना, दीदी तो पता है क्या कह रही भगाने की पड़ रही थी। तेरा जीजा बहुत अच्छा है ना। थी? जीजा जी मेरे इतने अच्छे पति हैं। अच्छे नहीं है। वो तो कह लो कि किसी और घर में होती ना तो तुम्हें कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता। वो क्या? तो मेरे जीजा जी इतने अच्छे हैं कि बहुत ज्यादा। मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, जी वो मतलब कहने का मतलब ये कहने का है, मतलब ये बर्दाश्त है। इसलिए नहीं कर पाता। देखो तुम बच्चों की तरह लगती हो। अभी कोई ब्याह के लेके आता तो देखो गोद में उठा के रोमांस लानी करो। पड़ती, गोद में उठा के लानी पड़ती, साथ में रोटी बनवानी रोटी पड़ती, बन- चूल्हे में लकड़ी देनी पड़ती, अपने आप बिलवानी पड़ती, बिलवानी तो पड़ती। उसके लिए तकलीफ बहुत बढ़ जाती। समझती क्यों नहीं हो? हाँ मुझे हाँ, नहीं डू, समझ। डू, डू, डू। तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है। क्यों? वो तुम वो पागल को तुम हो। पागल कैसे क्या? समझेंगे? नहीं कुछ तुम ऐसा केले की सब्जी की तैयारी करो, मैं केले लेके आता हूँ। जीजू मैं भी चलती हूँ आपके साथ। केले ले आओ और लाकर बना भी लो। नहीं आप ही बनाओगे तो फिर हम होटल चले जाएंगे। रहने देना, वो भी होटल में फिर कल ही आएंगे। छोड़ो इसको, जाने दो, बकवास की बात है। ठीक है तुम ऐसा करो, मैं केले लेके आता हूँ। ठीक। सब्जी यही बनाएगी? जीजू मेरे लिए एक चीज ले आना। बताओ। बर्गर। बर्गर? हाँ। वो तो नहीं, वो गद्दा, फिर एक क्या कहते हैं आलू से लगाया, फिर गद्दा, गद्दे पे गद्दा, हाँ वही खाती हूँ मैं। डबल बेड का गद्दा। चलो ठीक है मैं लेता आऊंगा। और क्या कहते डबल बेड का हैं, गद्दा? हाँ मतलब वो गद्दे पे गद्दा ही होता है ना, वो ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से गद्दा, बीच में एकदम जैसे जान फंसी हो अद्धा अद्धा इस टाइप का। मतलब कुछ बर्गर बोलते हैं उसको, जी, सॉस जी। के साथ खाते हैं ना। जी, जी। मैं लेता आऊंगा, तुम अपनी दीदी के साथ जाके उनकी हेल्प कराओ। हेल्प? मतलब मैं यहाँ हेल्प कराने आई हूँ। अरे सुन तो लो, नहीं कराओगी तो ये बकवास की बातें करेगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है बहुत ठीक है दिखाने के लिए। वैसे जीजू आपने कहा था ना मैं मूवी दिखाने ले जाऊंगा, बट मैं और आप होने चाहिए। हाँ हाँ हम सच्ची? दोनों ही होंगे। और तुम्हारे लिए मैंने ट्रीट भी रखी है हॉल में। क्या ट्रीट? ट्रीट ट्रीट क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, अच्छा 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 वो तुमने क्या समझा?
नहीं मैंने कुछ और ही समझा था। नहीं नहीं, वो वाली ट्रीट नहीं, अभी इतने आगे मत बढ़ने की कोशिश करो भाई, साली हो कोई खरबौड़ी थोड़ी हो। जीजू मेरे चलता गाल आप ही पकड़ते हो। चलो ठीक है, जा रहे हो तो ठीक है, बाय। मेरे लिए बर्गर जरूर लेके आना। दीदी, ओ माय गॉड, मेरी स्वीट सी दीदी। मुझसे बात मत कर। क्यों? मैं कोई लड़का हूँ तो तुमसे बात ना करूँ? जा अपने जीजू से बात कर। हेलो, कर लो बात। अब तुम तो जीजू के नाम पे इतना भड़क जाती हो। हाँ, अब मेरी बात सुनो इधर। बहन से बात करने के लिए तो टाइम नहीं है, जीजू से हंस हंस के बात करने के लिए बहुत टाइम है। बहन से बात करने कौन आया है? ये बता, क्या मंगा लिया जीजू से खाने के लिए? अरे दीदी, आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो। क्यों? होटल से खाना मंगा रही थी ना। होटल से खाना तो मैं अपने अकेले के लिए थोड़ी नहीं मंगा रही थी। और क्या, सुना नहीं मैंने? मैं तीनों के लिए मंगा रही थी जीजू से। और हाँ, एक बात और, तुम्हें पता मैं यहाँ किस लिए आ गई? मेरे पति यहाँ है नहीं है, वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर शहर गए हैं। कहीं नहीं गए, तू पक्का लड़ी होगी पप्पू से। तुम दीदी कैसी बातें करती हो? मैं तू मुझे नहीं बताती लड़ी नहीं है, पक्का लड़ाई हुई है। दीदी। सही सही बता, लड़ाई हुई है ना? सच्ची, मैं सच बोल रही हूँ, इस बार मेरी लड़ाई नहीं हुई। वो थे नहीं वहाँ, 2-3 महीने के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो इसीलिए मैं अकेली घर में करती क्या? आप ही बताओ, इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती? इसीलिए मैं आपके पास आ गई। कह रही है दीदी 1-2 महीने के लिए गए हुए हैं और उन्होंने मुझसे बोला था, रहना चाहे तो तू यहाँ रह ले, वरना अपनी दीदी के पास चली जा। अब मेरे पति ने खुद बोला है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? चल ठीक है क्या नहीं? और हाँ, तो हमेशा मुझ पर जीजू पे शक करती रहती हो। शक नहीं करती। अब सुनो, मुझसे तो बात करती नहीं, अपने जीजू से ही बात करती रहती है। अरे जीजू से भी बात होती है तो वो भी आपके बारे में बात होती है, तुम्हें पता भी है? हाँ, मेरे बारे में अगर डांस कर रही थी, मेरे बारे में बात कर रही थी। जीजू को मैं सिखा रही थी कि दीदी के साथ कपल डांस किया करो। अच्छा। अब आप लोगों को तो आता नहीं है, अब मैं सिखा रही थी कि जीजू दीदी के साथ थोड़ा तेरे जीजू romance करेंगे करा करो। तभी तो आएगा ना। तुम्हारी शादी की सालगिरह आती है, बर्थडे आता है, ऐसे ही सुना सुना मना लेते हो। इस बार कुछ नया करोगे तो नई खुशियाँ आएंगी, है कि नहीं? और जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, कहाँ ले जाएंगे मुझे? अरे जहाँ भी ले जाएंगे बहुत। ले लो। जीजू आ गई। अरे वाह जीजू, आपकी तो उम्र लंबी है। कैसे? अभी अभी आप ही की बातें कर रहे थे हम। अच्छा, हाँ। ये और मेरी बातें कर रहे थे? क्यों जीजू? नहीं, ऐसा तुम नहीं, नहीं ये करती मुझसे क्या? थोड़ी सी लड़ी खड़ी सी रहती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये लड़ोगे तभी तो लड़ूंगी ना। ये लो, इसमें केले हैं और इसमें बर्गर है। कितने लाए? 2 बर्गर? अरे वो मैं खाया है ना, मैं तुम दोनों के लिए लाया था। अच्छा दीदी, आप खाओगे बर्गर? अरे कोई नहीं, वाह, क्या अगर खाया? तुम एक अरे भी मन था, वो ऐसा था, मुझे भूख लग रही थी बाबू बहुत जोर से, तो मैंने सोचा मेरे की बर्गर खाता चलूं और तुम दोनों के लिए लेता चलूं, तो तुम दोनों के लिए ले आया, मैं खाया आया। अब एक काम करो चलो, दीदी, ठीक है। जल्दी से ये सामान निकालो। इसमें केले हैं कच्चे, उनकी सब्जी बना ठीक है लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। और तू मेरे साथ चल, इसको खा ले जा रही हो? सब्जी बनाने के सुनो लिए। मेरी बात, आपके बर्थडे के लिए कुछ प्लान नहीं करूँ मैं? बाद में, अभी नहीं। अरे मेरी बात सुनो जीजू, एक मिनट। अगर मैंने बर्थडे के लिए प्लान नहीं किया तो फिर आपको सरप्राइज कैसे देंगे हम? मैं सब समझ गई, खाना बनाना नहीं चाहती। हाँ, तो तुम बना लो ना, तो क्यों उसे परेशान कर रही हो बेचारी को? बेचारी जा। को? हाँ, चल ठीक है, अब कर तो दो 4 दिन बात। के लिए आई हो, उसमें परेशान कर रही हो। क्या प्लान बना रही हो, मुझे तो बताओ। अरे जीजू, मैं प्लान बना रही थी ये कि अभी दीदी का बर्थडे आने वाला है, तो क्या सरप्राइज देने वाली? मैं सोचता हूँ एक जोड़ी बैसाखी लाके दे दो, थोड़ी ऊंची दिखेगी। अगर सुन लिया ना, उसी बैसाखी से हमारे पेट में डाल तो फिर देंगे। बताओ क्या लाके दूं? अब जो बोला दूं हील वाले सैंडल? क्यों? छोटी है ना स्टूल, इसीलिए वो अपने आप चढ़ के साफ कर लिया करे। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों बहनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है? वो कैसे? वो ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम्हारी बड़ी वाली बहन जो है ये, इसके जब इसकी पैदा होने की बारी आई होगी तो तुम्हारे पिताजी ने कम जान लगाई होगी, और जब तुम्हारी बारी आई होगी तो जी ठोक के जान लगाई होगी। जी ठोक के? अरे नहीं, तो वो बड़ी है, मैं छोटी हूँ। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम बड़ी हो वो छोटी हैं? मेरा कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है बुलबुल। के देखो, जब शादी आदमी की नई नई होती है तो उत्सुकता और खुशियाँ ज्यादा होती हैं, समझ रही हो? जी। तो उत्सुकता खुशियाँ ज्यादा होती है तो पहला बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है उत्सुकता और खुशियों में। हाँ। नई नई रंगत होती है, नई नई शादी होती है, नई नई भाग दौड़ होती है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे यहाँ उल्टा हुआ है।
अरे जरूरी थोड़ी नहीं है जिया जी हर किसी के साथ ऐसा हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है तुम्हारे पापा को खुशी बाद में हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें जिया जी। समझ में नहीं आएगा बुलबुल, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी नादान हो। साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है साफ साफ देखो, तुम मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी को खुशी बाद में ज्यादा हुई, इसीलिए तुम ऐसी हुई। क्योंकि तुम्हारी बहन जो है बड़ी कम छोटी ज्यादा लगती है और तुम छोटी कम बड़ी ज्यादा लगती है। अरे छोड़ो कोई बात नहीं। अजय वैसे मुझे एक बात बताओ, पूछो। ये बर्गर 2 क्यों लेके आए। बर्गर, वही तो परेशानी है कि मैं बर्गर तुम्हारे और अपने लिए लाया था कि हम दोनों छत पर बैठेंगे और गुटरगू करते करते दोनों खाएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता थी कि तुम्हारी दीदी को भी बर्गर पसंद है। लेकिन मैं बर्गर बहुत लाजवाब बनवा के लाया था, एकदम उसमें मैगी मसाला डलवा के, ऊपर से तीनों चीज़ों की स्पंजिंग बनवा के, खीरा टमाटर और प्याज, और साथ में कैबेज लगवा के, बंद गोभी। वैसे जिया जी एक बात बोलूं आपसे, ऐसे तो फिर दीदी शक करने लगेंगी। अरे तुम दोनों के लिए लेके आए थे बर्गर और फिर अपने लिए नहीं लेके आए, या तो लाना तो तुम्हें तीनों के लिए लेके आना था। अरे मैं भूल गया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है। मैं तेरे में से खा लूंगा आधा, तो एक दीदी को दे दियो। दीदी के में से खाना, मेरे में से मत खाना। नहीं दीदी के नहीं, तेरे में से खाऊंगा। चलो ठीक है, मैं अलग से निकाल के दे दूंगी। तू ऐसा कर, बर्गर को रख के और प्लेट में रख के और सॉसेस वगैरह करके और सीधी छत पे पहुंच। मैं जब तक चाय बनवाता हूँ तेरी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं अभी आई। बाय। अरे चाय बना लो। दीदी दीदी क्या है बुलबुल। दीदी मैं ये कह रही हूँ, मुझे ना कल 1 तारीख है तो मुझे डाक खाने जाना है। डाक खाने क्यों। अब थोड़े से पैसे निकालने हैं वहाँ से। पैसे। हाँ। अरे जब तू मेरे पास रह रही है तो पैसों की क्या जरूरत है। दीदी ऐसा हमारे गांव में ना डाक खाना, तो वो वहाँ पे जमा होते हैं, तो उसकी ब्याज लेने जाती हूँ मैं। ब्याज लेने। जी। तो डाक खाने में कौन से पैसे निकलते हैं, बैग से पैसे निकलते हैं। अरे दीदी हमारे गांव में डाक खाना है, उसमें जो हमारे पैसे जमा है उसकी ब्याज आती है। अच्छा। कब जाना है अभी। कल जाऊंगी मैं सुबह। हाँ 1 तारीख है ना कल। कितने बजे जाएगी। आप 9-10 बजे करीब निकल जाऊंगी, आ जाऊंगी मैं। चल ठीक है, सुबह जाना है ना। हल्ला अभी से मचा दिया। नहीं मैं आपको बता रही थी इसलिए बता दिया ना? कल की मुझे कल सुबह याद ना रहे बताने के लिए, मैं निकल जाऊं तो कम से कम आज तुम्हें ध्यान तो रहेगा। जाएगी तो मेरे सामने ही मुझसे बोल के जाएगी, बगैर बताए चली जाएगी। नहीं वो तो बात सही है, कभी कभी ऐसा होता है दीदी कि मैं बताना भूल जाती हूँ। अरे बर्गर और चाय ले आओ भाई। अच्छा अभी आते जीजू। दीदी चलिए छत पे। जल्दी आ जाओ। क्या छत पे आ रहे। अरे दीदी नीचे ही खा लेते। अरे नहीं दीदी, आराम से छत पे बैठ के खाएंगे ना, ठंडी ठंडी हवा में। चलो चल पहले बर्गर तो ले ले। हाँ चलो।